हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का CSF प्रोविंशियल वनडे चैलेंज का मैच, जो कि होने जा रहा है नाइट्स और वॉरियर्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है मंगाओंगोवल ब्लॉमफोंटेन में, जो कि नाइट्स का घर है। दोनों टीमों ने दो दो करके मैच खेले हैं और दोनों ही टीमों की हालत बहुत ही ख़राब है। नाइट्स तो मैंने बहुत साल पहले ही बोल के रखा हुआ था कि ये डोमेस्टिक सर्किट में, साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट सबसे ख़राब टीम होती है। बीच में कुछ मैचेस शायद इनकी बॉलिंग की वजह से आपको दिख भी जाए, जहाँ पर ये थोड़ा बहुत बेहतर रिजल्ट जो है लाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये अगर देखेंगे तो विन परसेंटेज सबसे कम इनका ही रहता है। वॉरियर्स कम्प्लीटली कम्पिटिटिव टीम होती है, मतलब वो कम्पीट करने ही आती है। ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये रेलीगेशन जोन में रहते हैं, ना तो ये चैम्पियनशिप के दौर में रहते हैं। ये हमेशा ही मिड टेबल में ही रहते हैं, तो इनका वही वही है। तो ये दोनों की टीम में काफ़ी वो मैचेस आपको देखने मिलते हैं, कम्पिटिटिव मैचेस। कभी नाइट्स जीत जाती है, कभी वॉरियर्स जीत जाती है, क्योंकि इन दोनों ही टीमों का किसी भी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। नाइट्स हमेशा नीचे ही रहती है, वॉरियर्स शायद नीचे से एक दो पायदान ऊपर रहती है 6 टीमों की टेबल में। जनरली जब वो 6 टीम हुआ करते थे मोमेंटम वनडे कप के दौरान में, लास्ट सीजन से जब रीशफल हुआ, रीशेड्यूल्ड हुआ चीज़ें, उसके बाद से भी इन दोनों का वही चल रहा है। ये मिड टेबल फिनिश ही कर रहे हैं, ज़्यादा कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई है अभी तक। इस सीज़न में क्या हुआ है कि दोनों ही टीमों ने अपने मैचेस हारे हैं, लेकिन थोड़ा अगर हम डीपली देखेंगे तो वॉरियर्स की टीम बेहतर ऑफकोर्स लगी है, और वो बेहतर होती भी है जनरली। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने मिले हैं, लेकिन वही इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ही हैं। एज ए टीम वो उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। कभी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, कभी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है। और नाइट्स तो बिल्कुल सीज़न के शुरुआत से ही उन्होंने हाथ ऊपर करके रखा हुआ है। हर फॉर्मेट में सबसे ही चल रहे हैं, ना ही बैटिंग का तो मतलब बात पूछो ही मत। बैटिंग बहुत ही ख़राब हो रही है। जो दो तीन बैट्समैनों के ऊपर वो डिपेंड करते रहे हैं ओवर द सीजन्स, वो भी नहीं चल रहे हैं। और बॉलिंग कुछ मैचेस में शायद विकेट्स निकल भी रहे हैं, लेकिन बैटिंग इतना ही ख़राब हो रहा है, लेकिन कि उसके बाद बॉलिंग से भी कुछ उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। कुछ बॉलर्स अवेलेबल नहीं हैं, और कुछ जो बॉलर्स खेल रहे हैं उनसे भी कंसिस्टेंसी दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं जो आप इन दोनों टीमों से देख सकते हैं अभी। रिकॉर्ड तो होंगे हमारे पास, क्योंकि ये दोनों टीमें पुरानी टीमों में से ही है, जो पहले जो 6 टीमें हुआ करती थी उनमें से ही है। लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं, तो इंडिविजुअलिटी आपको नहीं देखने मिलेगी ज़्यादा। कुछ नाम आपको शायद देखने मिल भी सकते हैं, लेकिन उतना रिलेवेंट शायद नहीं हो। मैचेस कैसे हो रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेदर क्लियर है, लेकिन बाद में जाके बारिश के चांसेस हैं। दूसरे इनिंग्स में बारिश हो सकती है, ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टीम बना सकते हो, वेदर देख लेना। लेकिन अभी के लिए तो मुझे दिख रहा है कि पहला इनिंग शायद सही से हो भी जाए, लेकिन उसके बाद बारिश हो सकते हैं। पिछले सीजन में 8 टीमों की टेबल में वॉरियर्स ने छठे और नाइट्स ने 5वें स्थान पर खत्म किया था। तो आप देख सकते हैं ये दोनों का वही रहता है, ठीक है। आमने सामने ही रहते हैं, कम्पिटिटिव मैचेस खेलते हैं, लेकिन कोई टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है इनका। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो वॉरियर्स और नाइट्स दो दो की बराबरी पे आपको दिख जाएगी, और एक मैच ड्रॉ चल रहा है। अभी एक बार देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ हुई है। ठीक है, पहला मैच जो है ये 2018 का है, ईस्ट लंदन में हुआ था। ईस्ट लंदन जो कि अभी किसी और टीम का घर है, मेरे ख्याल से बॉर्डर या ऐसा कुछ होगा। वॉरियर्स का ये दूसरा होम ग्राउंड हुआ करता था। तो नाइट्स ने बनाया 216 रन, ठीक है। करंट स्क्वाड में कोई नहीं है। वॉरियर्स चेज कर गई रन को, लेकिन उनको भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा। बैटिंग दोनों टीमों की अच्छी नहीं रही, और 18 विकेट इस मैच में गिरे। लो स्कोरिंग इनकाउंटर रहा। बुदाजा जो आपको करंट सिस्टम में दिख जाते हैं, इन्होंने 2 विकेट निकाले हुए हैं, और अभी तो बहुत ही बुरे हालत में चल रहे हैं ये। पहले फिर भी विकेट्स वगैरह निकालते थे, बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इफेक्टिव होते थे। अभी कोई मतलब कुछ नहीं दिख रहा है इनका, विकेट भी मुश्किल से ही मिल रहे हैं। तो ये रहा इनका, ठीक है। लो स्कोरिंग इनकाउंटर रहा, और वॉरियर्स ने ये मैच जीत लिया। अगला मैच ये किम्बर्ली में हुआ था। ये नाइट्स का होम ग्राउंड हुआ करता था पहले, एक दूसरा होम ग्राउंड ब्लॉमफोंटेन, और ये किम्बर्ली। तो इस बार भी लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिला। वॉरियर्स ने बनाया था 195, 47 ओवर्स का मैच था, वो भी पूरा नहीं खेल का है वो। ब्रेड्स के और एनगोए पे करंट स्कोर मेंबर्स में से, और स्नाइमन और बुदाजा के परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। नाइट्स उसको भी चेज नहीं कर पाई, ठीक है। 47 ओवर तक वो गए, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं, और एक फिर से लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिला। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों की कुछ स्कोर्स हैं, और बॉलिंग डोमिनेशन यहाँ पर भी है। अगला मैच फिर से हुआ ईस्ट लंदन में, फिर से हमें लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिल रहा है। इस बार वॉरियर्स ने 121 रन बनाए। फिर से बुदाजा का नाम आ रहा है, एक एक करके ही सही, लेकिन है। नाइट्स ने इस बार चेस कर लिया, कंपैरेटिवली बेहतर बैटिंग, लेकिन कोई करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, और बॉलरों में से भी कोई अवेलेबल नहीं है। 3 मैच हमने देखे, तीनों ही मैच सेम पैटर्न में चल रहे हैं, और मैच बाई मैच स्कोर्स और कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और बॉलिंग डोमिनेशन हमें देखने मिल रहा है। इवन नाइट्स ने भी यहाँ पर जो बैटिंग करी थी बहुत खास कुछ नहीं था, रन बहुत ही कम था, इसीलिए दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर शायद यही 50-60 रन ज़्यादा होता तो शायद इनको मुश्किल में पड़ भी सकता था, लेकिन जो भी है हुआ नहीं। और अभी तक 3 मैचेस के 6 इनिंग्स में ही हमने लो स्कोर्स बनते देखे हैं।
अगला मैच और पहला मैच जो ब्लॉमफोंटेन में हुआ, इस बार भी हमें लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला। इस बार भी वॉरियर्स 214 पर वो निपट गए, नाइट्स उसको भी नहीं चेस कर पाई। ठीक है, तो बैटिंग की हालत आप देख सकते हैं दोनों टीमों का। और याद रखना ये वॉरियर्स की वो टीम है जहाँ पे इनके पास जॉन स्मार्ट्स भी हुआ करते थे, अभी तो वो भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो थे वो तो है ही। रूडी सेकंड अभी नहीं खेल रहे हैं कुछ मैचेस में, रूडी सेकंड भी पहले नाइट्स के ओवर खेलते थे वैसे तो जो भी है, तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद भी इनकी बैटिंग 220 से तो ऊपर जा नहीं रही है, और नाइट्स की तो और भी गई गुजरी है। बॉलर देखो अवेलेबल नहीं है, लेकिन समझ सकते हो कि बॉलिंग डोमिनेशन है, कोई तो बॉलर रहे होंगे, नाम शायद कॉमन नहीं हो। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में पिछले सीज़न में, जहाँ पे हालांकि हमें काफ़ी रन देखने मिल गए, ये पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ था, और ये पहला मैच है जो पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ। ठीक है, अभी तक हमने ईस्ट लंदन में देखे मैचेस, किम्बर्ली में देखा, ब्लॉमफोंटेन में देखा, पोर्ट एलिजाबेथ में। पोर्ट एलिजाबेथ का नाम चेंज हो चुका है वैसे तो, जो कि वॉरियर्स का फर्स्ट होम ग्राउंड है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था 264 का। जिन्होंने लीड करा था उनमें से नहीं अवेलेबल है, लेकिन स्टब्स और लुब्बे की परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। और बोल्डो में से आल्फी मोथोवा, प्रिटोरियस और बुदाजा, ये एक नाम है जो आ रहा है, एक एक करके ही सही लेकिन आ रहा है, और पुराने प्लेयर्स में से यही एक बचे हैं। बाकी मोथोवा और प्रिटोरियस हैं जो करंट स्क्वाड में खेल भी रहे हैं। नाइट्स ने चेस भी कर लिया इस रन को, और बहुत ही तेज़ तरार चेस कर लिया। और यहाँ पे जिन्होंने लीड करा था इस रन को चेस करने में वो थे मेरे ख्याल से रायली रसू के परफॉर्मेंसेस थे, तो वो तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन वैन टॉन्डर, वैन विजलॉन, स्नाइमन, ये तीन के परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी इजीली मैं कहूँगा रनों को चेस भी करवा लिया। और नाइट्स की बैटिंग सबसे ख़राब रही है इस फिक्चर में, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर सबसे बेहतर बैटिंग इस फिक्चर में उन्होंने ही करके दिखाया था। और यहाँ पर वैसे बॉलिंग डोमिनेशन का कोई सीन आया भी नहीं था। ठीक है, जहाँ पर ये कुछ बॉलर्स हैं जो करंट स्क्वाड में नहीं है ना, पे भी नहीं खेल रहे, बैटर्स भी नहीं है बराबर। तो जनरली देखो, अगर हम पिछले सीज़न की पहले की बात करें तो बहुत लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं ये वो। और एक ही मैच जो हमने देखा पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ, वहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग रहा, लेकिन उसके पहले तक बहुत लो स्कोरिंग मैचेस हमने होते हुए देखे हैं। बॉलिंग डोमिनेशन का सीन था। एक मैच जो पोर्ट एलिजाबेथ में, या फिर जो नाम इनका चेंज करके कि जीक के बरहा या जो भी है, जो कर दिया है, तो वहाँ पे रन्स बने और बैटिंग डोमिनेशन हमें देखने मिला। करंट स्क्वाड में मेजर बैट्समैन तो नहीं है, लेकिन जो है उनके कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने मिल गए, जिनमें से डुब्बे, स्टब्स, स्नाइमन, विजलॉन और वैन टॉन्डर के हमें नाम देखने मिल रहे हैं। और बॉलिंग में से एल्फी मोथवा, प्रिटोरियस, बराबर। अच्छा, तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। बहुत ज़्यादा समराइज्ड कोई चीज़ नहीं है। नाम बहुत कम है, मैंने जैसे पहले ही बताया हुआ था, लेकिन चीज़ें कुछ हमने देखी हैं तो वो हम काम पे लगा सकते हैं। तो ये दो नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑफकोर्स ये दोनों ही, मतलब रूडी सेकंड तो नहीं है वॉरियर्स की टीम में अभी, और क्रूगर खेल रहे हैं, लेकिन अभी कोई उतना इफेक्टिव कुछ आया नहीं है। इनके 250+ के स्कोर हैं वैसे तीन में से, 3 इनिंग्स में। और वारियर्स की तरफ से नोकिया के नाम है, लेकिन वो खेल नहीं रहे। और नाइट्स की तरफ से किसी का नाम यहाँ पे नहीं है। बुधाजा का आपने नाम देखा एक करके, लेकिन वही है, उससे कुछ इफेक्टिव कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गई हेड टू हेड की बात है। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ है जो हम काम पे लगा सकते हैं। तो 2020 से स्टार्ट करते हैं, जो आपने लास्ट हेड टू हेड वाला देखा था। वहाँ से हमने लो स्कोरिंग इनकाउंटर होते हुए देखा था, और बुधाजा के 2 विकेट से। स्पिनर्स ने ज़्यादा विकेट हालांकि निकाले थे, दोनों ही इनिंग्स में 9 विकेट्स उन्होंने टोटल निकाले थे, और पेसर्स के 10 विकेट थे, लेकिन स्पिनर्स के नंबर में कम होते हैं, तो ये 9 विकेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ था, जो मोटा मोटा ये बात है। उसके बाद नाइट्स और डॉल्फिन्स के भी मैच हुआ। नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर भी सही नहीं हुआ है। वैन टॉन्डर एक नाम है जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जनरली यहाँ पर अच्छा खेलते हैं, अगर उनको थोड़ा स्टार्ट मिल जाए तो यहाँ पर अच्छा कर देते हैं। और अगर आप रेड बॉल क्रिकेट में देखेंगे तो इनका औसत यहाँ पर 150 के ऊपर चला जाता है इस ग्राउंड पे। ठीक है, तो काफ़ी सही ऑप्शन बन जाते हैं नाइट्स की तरफ से जब बैटिंग की बात होती है इस ग्राउंड पे वैन टॉन्डर। वैसे ही मेरे ख्याल से परसेंटेज का डिसेंट ही होगा, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा कोई ऑप्शन आपके पास होगा नहीं, तो उस हिसाब से लेकिन नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर भी ख़राब रही। और स्पिनर्स ने फिर से यहाँ पर डोमिनेट करा। जब स्पिन की बात हो और डॉल्फिन सामने हो तो वो तो हमेशा ही उसको यूज़ करते ही हैं, तो स्पिनर्स का यहाँ पर रोल है, आप देख सकते हैं। डॉल्फिन ने इजीली चेस कर लिया उस रन को। उसके बाद पिछले सीजन के मैचेस की बात करें तो लायंस ने बना था 240, जहाँ पर आपको मोथोवा और बुदाजा करंट स्कोर में दिखेंगे। जेराल्ड कोर्सी एक और नाम है जिन्होंने रिसेंट समय में अच्छा करा है यहाँ पर, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, तो उनके परफॉर्मेंसेस हैं। नाइट्स ने उसको चेस कर लिया 1 विकेट हाथ में रख के भी, और स्पिनर के यहाँ पर 3 विकेट्स थे। यहाँ पर शेपो एंटोली थे जो पहले नाइट्स के ओवर खेलते थे, जो भी है, तो इन्होंने विकेट्स निकाले। बाकी वैन विजलन और जेराल्ड कोर्सी। उसके बाद नाइट्स और नॉर्थ वेस्ट के बीच मैच हुआ, जहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था वैन टॉन्डर मोस्ट भी, मैं कहूँगा कि शायद इतना कंसिस्टेंट भी नहीं, लेकिन यहाँ पर चलते हैं वो जनरली। ठीक है, बाकी स्नाइमन, वैन टॉन्डर, वैन विजलन, क्लाइनफील्ड खेल नहीं रहे पेसर्स के साथ फिनिश विकेट। और बॉलिंग पे आपको मोथोवा, जेराल्ड कोर्सी, जैसे मोथोवा का एक बार नाम आ चुका है वैसे तो, और स्नाइमन जो कि स्पिनर है, उनके 3 विकेट्स।
और ये जो इस सीजन का मैच हुआ था ये बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था वेस्टर्न प्रोविंस ने, दोनों ओपनर्स ने ही बहुत बड़ा टोटल बनाए थे। और टोनी डेजॉर्जी, ये नाम याद रखना, जब भी नाइट्स के अगेंस्ट में ये खेलते हैं जनरली अच्छा करते हैं, ठीक है। ये जब टाइटन्स के ऊपर खेलते थे तब भी इनके मैंने देख रखे हैं, तब भी नाइट्स को भी ये बहुत पसंद करते हैं, मतलब कोई सा फॉर्मेट दे दो ये नाइट्स के अगेंस्ट में हमेशा रन बनाते हैं। तो बाकी स्वानी पोल जो कि स्पिनर है, बुदाजा प्रिटोरियस, ये वही नाम है जो आपने ऊपर भी देखे थे। और नाइट्स 160 पर निपट गई, वहाँ पे भी लीड करा था स्पिनर्स ने, ठीक है। 2 स्पिनर ने मिलकर 6 विकेट निकाले थे, बाकी 4 पेसर्स या 3 पेसर्स थे जिन्होंने मिलाकर 4 विकेट निकाला। और पैट्रिक बोथा खाली इन्होंने रन बनाया था, बाकी किसी का उतना रन नहीं था। वैन टंडर का भी थोड़ा वही चल रहा है कि एक मैच चलते हैं, दूसरे मैच नहीं चलते हैं, फिर से चलते हैं। जैसे कि देखो लास्ट मैच नहीं चले, सेकंड लास्ट मैच चले, उसके बाद उसके पहले वाले मैच पे नहीं चले, उसके पहले वाले मैच पे चले, तो इनका ऐसा चल रहा है। तो उसी तरफ से आज के मैच में हो सकता है कि इनका नंबर आ भी जाए, ठीक है। वैन टॉन्डर वैन विजलन दोनों का ही मैं कह रहा हूँ। और वैन विजलन बहुत ख़राब फॉर्म पर चल रहे हैं, वैन विजलन के ऊपर डिपेंड करती थी टीम। वैन विजलन अच्छा लास्ट मैच खेले नहीं थे वो, लेकिन मतलब अगर खेलते भी हैं तो बहुत ख़राब फॉर्म पर चल रहे हैं। स्नाइमन का भी वही सीन है, नहीं तो ये बहुत ही तेज़ तरह स्टार्ट देते हैं, एक अच्छा मोमेंटम सेट करके जाते हैं, ऐसा उनका चलता था। लेकिन अभी उसके आसपास भी नहीं दिख रहे हैं, ना ही इनकी बॉलिंग काम पे आ रही है, ना ही इनकी बैटिंग काम पे आ रही है, तो कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। और वैन टॉन्डर ही बचे हैं जो एक्सपीरियंस पुराने प्लेयर्स में से हैं, उनका भी कुछ खास अभी तक चल नहीं रहा है। तो जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जो पुराने प्लेयर्स थे, वैन टॉन्डर हो गए, स्नाइमन हो गए, वैन विजलन, इनमें से कोई भी उस तरह से फायर नहीं कर पा रहा है नाइट्स की बैटिंग के लिए। तो जो होना था वही हुआ, लास्ट मैच में 160 पर वो निपट भी गए थे, ठीक है। तो ग्राउंड से हमें ये देखने मिल रहा है जनरली उतना रन नहीं बनता है, लेकिन अभी नाइट्स की बॉलिंग भी इतनी गई गुजरी है कि 350 रन भी कंसीड कर लिया उन्होंने लास्ट मैच में, नहीं तो इतना रन बनने लायक ये ग्राउंड है नहीं। स्पिनर्स का एक रोल रहता है, अगर आपके पास सही स्पिनर है तो आप यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हो। देखना पड़ेगा हमें सामने वाली टीम में कौन कौन से स्पिनर हैं जो हम काम पे लगा सकते हैं। स्नाइमन को भी हमने यहाँ पर इफेक्टिव होते हुए देखा है। लास्ट मैच में स्वानी पोल ने 3 विकेट निकाला हुआ था, रन बहुत पड़े थे इनको लेकिन विकेट निकाला। और सामने वाली टीम से जॉर्ज लिंडे और जुनैद दाऊद इन्होंने 3-3 करके विकेट निकाले हुए थे। तो स्पिनर्स का तो रोल है, ये तो पक्की बात है। और पहले भी हमने यहाँ पर स्पिनर्स को रोल प्ले करते हुए देखा है, ठीक है। रन्स बहुत ज़्यादा जनरली नहीं बनते हैं, अभी नाइट्स की बॉलिंग जैसी चल रही है, उम्मीद ज़्यादा ना ही रखो तो बेहतर। तो ये हो गई ग्राउंड की बातें, हेड टू हेड की बातें हमने पहले डिस्कस कर ली है। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं क्या क्या कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ओपनिंग कर लेंगे वियान लुब्बे और जॉर्डन हर्मन। जॉर्डन हर्मन कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं, मेरे को आज तक नहीं पता चला कि जॉर्डन हर्मन को क्यों टाइटन्स की टीम ने छोड़ा। इतने कमाल के फॉर्म से वो गुजर रहे थे लास्ट सीजन से, इतने कंसिस्टेंट थे, हर फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं, लेकिन चलो वॉरियर्स को मिल गया एक जेम और ये वन मैन आर्मी की तरह ही कंसिस्टेंटली चले जा रहे हैं। बाकी तो देखो लुब्बे उतना कुछ खास नहीं है, एक आध मैच चले भी होंगे लेकिन इतना कंसिस्टेंट वो नहीं चल रहे हैं। ब्रेड्स के का भी वही सीन है, अभी तक कुछ खास नहीं। इनको एक अभी लास्ट 2 मैचेस उन्होंने रन जरूर बनाया है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कितना कंसिस्टेंट वो हो पाते हैं। उसके बाद दिएगो रोसियर है जो टीम के कैप्टन भी रहे थे फर्स्ट मैच में मेरे ख्याल से। क्वेश्चन वही है, सिर्फ कीपिंग ही कर रहे हैं, नहीं तो जिस तरह का टैलेंट वो रखते थे उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आया है। स्पेशली लास्ट 1-2 सीजन में तो बहुत ही ख़राब हालत रहा है इनका। ट्रिस्टियन स्टब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, इनफॉर्म प्लेयर हैं, मोमेंटम अच्छा है, सब कुछ इनके सपोर्ट में चल रहा है, बॉलिंग भी करा रहे हैं, ठीक है। तो स्पिन का ऑप्शन भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। और लास्ट हेड टू हेड में रन भी कुछ बना के रखा था मेरे ख्याल से इन्होंने, 30-35 जो भी हो। और लास्ट 2 मैचेस में जो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिला है वॉरियर्स को, वो क्रिस्टियन स्टब्स ने निकाला हुआ है। स्पिन यहाँ पर चलता भी है, सामने गई गुजरी नाइट्स की बॉलिंग भी है, तो सब कुछ इनके सपोर्ट में हो सकता है और काफ़ी अच्छे कैप्टन वाइस मटेरियल बन सकते हैं। वहाँ पर वियान लुब्बे भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं क्योंकि बॉलिंग उनका भी यहाँ पर काम पे आ सकता है। उसके बाद स्वानी पोल है, कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। विकेट्स की मैं बात नहीं कर रहा, विकेट निकाले नहीं निकाले, लेकिन अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, वो इकोनॉमिकल रह रहे हैं, प्रेशर बना के रख रहे हैं और इनका फ़ायदा बाकी बॉलर्स ले रहे हैं। पहले मैच में एमडियाकर ने भी परफॉर्मेंस करा था, दूसरे मैच में अब्राहम्स ने विकेट्स निकाले थे, तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो हमारे तरफ से जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, लुब्बे होंगे, हरमन होंगे, इनको पे आप रख सकते हो, ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, इनफॉर्म प्लेयर दिख रहे हैं अगर ज़्यादा स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो। उसके बाद स्टब्स है, स्वानी पोल है, तो यहाँ से आपके लिए 5 प्लेयर्स हो गए। बाकी आप दोनों पेसर्स में से किसी एक को या 2 को ले सकते हो। और आपको बैटिंग में से देखना है तो दिएगो रोसियर, ब्रेड्स के जैसे ऑप्शंस हैं। फॉर्म के मामले में मैं थोड़ा ज़्यादा कहूँगा दिएगो रोसियर की तरफ, लेकिन दोनों का ही उतना कुछ खास नहीं चल रहा है, तो इसीलिए। और वैसे भी देखो नाइट्स की बैटिंग ज़्यादा ख़राब है बॉलिंग से, बॉलिंग तो लास्ट मैच में ख़राब हुआ और टॉप के 2-3 बैट्समैनों ने मामला निपटा दिया, तो ज़्यादा बैटिंग शायद नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर हम इस फिक्चर की तरफ भी देखेंगे तो इस फिक्चर ने हमें ज़्यादा रन नहीं दिखाया है, तो वो भी एक बात है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम।
नाइट्स की से बात करें तो जिहान क्लूटी जो पहले वॉरियर्स के होकर भी खेलते थे, लेकिन मतलब हर सीज़न इनका डिमोशन ही हो रहा है, ठीक है। पहले वॉरियर्स से खेलते थे, उसके बाद न जाने कैसे टाइटन्स ने उसको ले लिया, टाइटन्स की टीम में 1-2 सीज़न खेले, उसके बाद नाइट्स की टीम में आ गए और अभी नाइट्स की टीम से भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका ये हो गया है। उसके बाद स्नाइमन है, डिक गाले, वैन टॉन्डर, पैट्रिक बोथा, पैट्रिक क्रूगर, गार्नेट टार, पता नहीं क्या रोल है इनका, क्यों खिला रही है ये टीम, स्वानीपोल, मिगेल प्रिटोरियास, एम्पुंको से और बुदासा, ये ऑप्शंस हैं। इनमें से देखो एम्पुंको से, गार्नेट टार, इनका तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। टिक्काल है, ये सिर्फ मतलब ये बैटिंग करने आएंगे तो सामने वाले बॉलर्स को भूख के विकेट दिला के जाएंगे, बॉलिंग करने आएंगे तो वही रन पड़ रहे हैं, एक आध विकेट मिल भी जाए उसका कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, तो वही हो गया, ठीक है। तो बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि क्लूटी हो गए, सीमन, वैन टॉन्डर, पैट्रिक क्रूगर, बॉलिंग में प्रिटोरियस, बुदाजा, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, ठीक है। इनमें से भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हो टीम की हालत कहाँ पे है। तो बाकी देखो स्टीमन आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रहे हैं, ठीक है, और उनकी बॉलिंग काम पे आ भी सकती है। और मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो नहीं कहूँगा, इवन आप ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि फॉर्म पे नहीं है, लेकिन रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। अगर 20 रन भी बना दे, एक आध विकेट कहीं से निकाल लें तो हो गया 50-55 के ऊपर पॉइंट, तो इसीलिए उसके बाद वैन टॉन्डर इस ग्राउंड पे मैं रख के चलने की सजेशन दूंगा इनको। अगर वैन बिजनॉन खेलते हैं तो वो भी एक ऑप्शन हो जाते हैं। पैट्रिक बोथा दोनों तरफ से पॉइंट दे रहे हैं, पहले मैच में बॉलिंग बेहतर करी, दूसरे मैच में बैटिंग बेहतर करी, देख सकते हैं आप, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। पैट्रिक क्रूगर रिकॉर्ड अच्छा है इनका, ठीक है, बॉलिंग भी कर सकते हैं, एक अच्छे पंट बन सकते हैं आपके लिए अगर आप स्पेस मैनेज कर पाओ तो। ऑब्री स्वानीपोल, उसके बाद इन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट ज़रूर निकाले हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई इफेक्टिव बॉलिंग नहीं दिखी है, बाकी बैटिंग कर सकते हैं। और मिगेल प्रिटोरियस पहले मैच में बॉलिंग से 4 विकेट निकाला हुआ था, दूसरे मैच में बॉलिंग से तो खास कुछ नहीं करा, लेकिन बैटिंग से कंट्रीब्यूट करा था। तो वही है कि ऐसे प्लेयर्स की तरफ ही आप ज़्यादा देखना पसंद करोगे नाइट्स की तरफ से, जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखें। दूसरी तरफ से मिगेल प्रिटोरियस, पैट्रिक क्रूगर, पैट्रिक बोथा, स्वानीपोल, ये स्नाइमन, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से ये 5 ऑलराउंडर में से 2-3 तो आपको लेकर चलना ही चाहिए, और बैटिंग में से वैन टॉन्डर मैंने बता दिया बस, ठीक है। और बुदाजा का नाम है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है, एक आध करके ही विकेट है, तो इसी। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, वारियर्स तरफ से हरमन और स्टब्स के आसपास लोग जा सकते हैं, और दोनों का ही लॉजिकल है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं। रिकॉर्ड्स इनके भले ही नहीं हो, लेकिन सब कुछ सही में है। हरमन बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, स्टब्स भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो T20 में नहीं खेले थे, 4 मैच में नहीं खेले थे, लेकिन जहाँ से खेल रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो बिल्कुल। और उसके बाद लूप पे और स्वानीपोल, और रिस्की में रोसियर का ऑप्शन होगा जो आप देख सकते हैं। नाइट्स तरफ से स्नाइमन और वैन बिजरन, ये दोनों ऑप्शन होंगे, जिनकी तरफ वैन बिजरन नहीं, पैट्रिक बोथा होगा। और उसके बाद प्रिटोरियास, वैन टॉन्डर, ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको टीम में रख लेना, कैप्टन मसलन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पैट्रिक क्रूगर, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इसीलिए मैंने बताया ऑलराउंडर में होंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इनको लेने के लिए, नहीं तो रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं, और मुझे नहीं लगता कि और कोई खास आपके पास ऑप्शन होगा जिनकी तरफ आप देखना चाहेंगे। तो ये 9 प्लेयर्स लगभग कंफर्म है मेरे टीम में रहेंगे, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में जनता जा रही है रोसियर के साथ, आप रोसियर के साथ जा सकते हो, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। बाकी प्लेयर्स का भी ऑप्शन होगा, दोनों में से किसी एक को ले लो, कोई वो वाली बात नहीं है। वैन बिजरन अगर खेलते हैं तो एक ऑप्शन बन सकते हैं, आप देख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं तो स्वानीपोल के साथ लोग जा रहे हैं, स्वानीपोल आपको बॉलिंग क्वेश्चन ज़्यादा देंगे बैटिंग से, तो वो आप देख सकते हो। लूप पे मैं रख के चलना चाहूँगा क्योंकि एक तो इनकी बॉलिंग सही नहीं चल रही है, और लूप पे सेकंड स्पिनर भी होने वाले हैं, तो उस हिसाब से मिगेल प्रिटोरियस, स्नाइमन फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। अगर आप फॉर्म देना चाहते हो तो स्नाइमन का नाम पहले हटना चाहिए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, स्नाइमन कभी भी छोड़ने लायक प्लेयर नहीं है, ठीक है। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब कुछ तबाह करने के लिए, 15-20 बॉल ही काफ़ी है। और नीचे आएंगे तो पैट्रिक क्रूगर, आपने देखा इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग से ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देंगे, बॉलिंग उम्मीद ज़्यादा मत रखो। नीचे इनगोइपे का है, वही है, बैटिंग क्वेश्चन देंगे, बॉलिंग से उम्मीद मत रखो। और पैट्रिक बोथा बेहतर कर रहे हैं, मैं कहूँगा अगर आप थोड़ा सेफ देखना चाहते हो तो पैट्रिक बोथा, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो पैट्रिक क्रूगर। और स्वानीपोल परसेंटेज प्लेयर है, लेकिन शायद मैं स्नाइमन स्वानीपोल दोनों को एक साथ ना रखूँ, दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ लो। अगर मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ स्नाइमन के साथ, फॉर्म पे नहीं है इसीलिए, तो स्वानीपोल को रख लिया, यहाँ से मैंने पैट्रिक बोथा को ही रख लिया, चलो सेफ हो गए। और बैटिंग सेक्शन से यहाँ पे परसेंटेज देख रोसियर को रख लिया, तो ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, जो कि उतना बुरा भी नहीं लग रहा है, खाली स्नाइमन का एक रिस्क रह जाएगा, तो वो है, ठीक है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो स्टब्स, हरमन, लुब्बे, ये 3 आपके लिए सेफेस्ट हो गए। और या फिर स्वानीपोल थोड़ा अलग देखना चाहते हो तो अच्छा कर रहे हैं, रेगुलरली पॉइंट दे रहे हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। बैटिंग की मुझे उम्मीद नहीं है बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन इस पिक्चर ने हमें क्योंकि लो स्कोर्स दिखाए हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। और यहाँ से नाइट्स की तरफ से शायद पैट्रिक बोथा, स्वानीपोल या वैन टॉन्डर, ये 3 ऑप्शन हैं जो बड़ी दिग में आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए
बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फन।